हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि गुशन और निंगशुई हाथों में हाथ डालकर वॉक कर रहे होते हैं। तो जैसे वो वॉक कर रहे होते हैं तो गुशन को कॉल आती है। तो जैसे वो कॉल पिक करता है तो वो चौहान होता है और वो उसको इन्फॉर्म करने लग जाता है कि आपके डिजाइन चोरी कर लिए गए हैं। तभी वो हैरान होकर कहते हैं, क्या मेरे डिजाइन चोरी कर लिए गए हैं? तो जैसे ही वो फोन रखता है तो वो देखता है कि पीछे निंगशुई इसके नहीं होती। अब वो उसको आवाजें भी लगाता है लेकिन वो उसको नजर नहीं आती क्योंकि उसे सोशल फोबिया होता है। तो वो लोगों से डर रहा होता है। तो वहां पर ही इसकी तबीयत खराब होती है तो ये नीचे गिर जाता है। अब कुछ लोग इसकी हेल्प के लिए भी आते हैं लेकिन ये उन लोगों से कतरा रहा होता है, उनसे हेल्प नहीं मांगता। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि निंगशुई आइसक्रीम्स लेकर आ रही होती है। तो जैसे ही वो देखती है कि गुशन नीचे जमीन पर गिरा हुआ है तो वो आइसक्रीम फेंककर उसको बचाने के लिए उसके पास आती है। तभी वो कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसको रोकता है और उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे सीधा घर लेकर चलो। तो वो उसको घर लेकर जाती है। अब जी बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि चौहान गुस्से से आता है और इसके पास बैठकर पूछता है कि तुमने डिजाइन चुराए थे ना? तो वो उसे कहती है कि हाँ। तभी वो कहता है कैसे? तो कहती है कि अब क्या फायदा पूछने का। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे साफ लग रहा है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तभी वो उसको देखकर कहती है कि तुम्हारी नजरों में बहुत ज्यादा बुरी औरत हो ना। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। खैर, हम कोई और बात करते हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मिसेस हुएंग ने सारे डिजाइन को लीक कर दिया है। तभी फिर वो उसको देखकर कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे मिसेस हुएंग बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी, तो मैं क्या करती, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तभी फिर वो गुस्सा होकर कहने लग जाता है कि इन्हीं चीजों से मुझे नफरत है, इसीलिए मैं गुशन का साथ देता आ रहा था और उसको फॉलो करता था, लेकिन तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है। तभी वो खड़े होकर कहती है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज तुम्हें पसंद हो और तुम जैसा चाह रहे हो मैं सिर्फ वैसा ही करती रहूं। तभी वो उसको देखकर कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जैसा कि तुमने किया है। तभी वो उसको हैरानगी से देखने लग जाती है और वहीं वो गुस्से से उसको छोड़कर चला जाता है। अब निंगशुई चौहान के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे ये तो बताओ गुशन के साथ प्रॉब्लम क्या है। तभी वो उसे कहता है कि गुशन ने इसके बारे में तुम्हें खुद बताना था। तभी वो बता देता है कि गुशन को सोशल फोबिया है। तो वो कहती, क्या सोशल फोबिया? तभी वो उसे कहता है कि हाँ, जब भी वो पब्लिक प्लेस में जाता है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है बहुत ज्यादा लोगों को देखने के कारण, और कभी कभी तो उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है, उसे पसीना छूटने लग जाता है और घबराहट होती है। तभी फिर वो कहती है कि लेकिन वो मेरे साथ शॉपिंग पे जाने के लिए कैसे राजी हो गया? तभी वो उसे बताता है कि हाँ, वो इन सब चीजों से निकलना चाहता था, वो भी तुम्हारे लिए। तो वो कहती, मेरे लिए? तभी वो उसे बताता है कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली को विजिट करने के लिए जाना चाहता था। तभी उसको याद आता है कि जब भी वो उसको कहती है कि मेरी फैमिली को विजिट करने के लिए चलो, तो वो बहाना कर देता था। और उसको ये भी याद आता है कि वो उसको फैमिली को मिलने के लिए किस तरह से प्रैक्टिस कर रहा था। तो सब कुछ याद करने के बाद उसे बुरा फील होता है गुशन के लिए। तो वो गुशन के पास जाती है। अब वो बेहोश होता है तो वहां पर ही वो उसको प्यार भरी नजरों से देखती है और उसको थोड़ा छूती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही सुबह होती है और गुशन की जाग होती है तो वो देखता है कि इसके सिरहाने निंगशुई सो रही होती है। तो वो उसके बालों को सहलाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वहीं दिखाते हैं कि निंगशुई की जाग हो जाती है। तो जैसे ही वो देखती है कहती, तुम जाग रहे हो, मैं अभी चौहान को बुलाती हूँ। तो वो उसको खींच के अपने करीब कर लेता है। तो वो उसके सामने बैठती है तो उसके बालों को सहलाता है और उसको प्यार भरी नजरों से देखता है और देखते देखते उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है। अब जैसे ही किस करने लग रहा होता है तो बाहर से चौहान दरवाजा नॉक करके कहता है कि क्या तुम उठ चुके हो? तो आवाज नहीं आती। तभी फिर वो उसे कहता है कि अच्छा, लगता है आप सो रहे हैं, और वो वहां से चला जाता है। अब निंगशुई गुशन को कहती है कि गुशन, तो यही रीजन थी जिसकी वजह से तुम मेरी फैमिली से विजिट करने के लिए नहीं जाना चाहते थे? तभी वो उसको प्यार से कहता है कि हाँ। तभी वो कहती है कि गुशन, और उसको प्यार भरी नजरों से देखती है। तो वहां पर ही चौहान कहने लगता है कि हेलो हेलो, मैं अब यहाँ पर मौजूद हूँ। तभी फिर उसको इशारा करता है गुशन जाने का। तो वहां पर ही चौहान कहता है कि मेरा जो अकलौता बेस्ट फ्रेंड था, लगता है कि अब वो नहीं रहा। तो वो वहां से चला जाता है। तभी ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो गुशन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। तो वहीं वो शर्माने लग रही होती है। तो गुशन उसको प्यार से देखते देखते उसको किस करने के लिए बढ़ रहा होता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है, ये पीछे पीछे होती जा रही होती है। तो दिखाते हैं कि पीछे होते होते ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए किचन में जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए। तो वो वहां से भाग जाती है। इधर से दिखाती कि जी फिर से ड्रिंक कर रही होती है। तो वहां पर ही चौहान आता है और इसके पास आकर कहता है कि अच्छा, तो तुमने डिजाइन्स नहीं चुराए थे, तो तुमने उस दिन झूठ क्यों कहा? तभी वो इसे कहती है, फिर क्या हो गया, वैसे भी मैं बुरी औरत ही हूँ, मैं तुम्हारे डिजाइन्स तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन जो बोली की रकम थी उस तक मैं पहुंच गई थी। तभी फिर वो उसे कहता है लेकिन वो असली नहीं थी। तभी वो उसको देखकर कहती कि अच्छा, तो तुम ये जताना चाह रहे हो कि मैं बुद्धू बन चुकी हूँ? तो उसे कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा। तो वो कहती कि हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है।
कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ। तो उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, मैं उस दिन के लिए माफी मांगने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ कि जो कुछ मैंने तुम्हें कहा। तभी वो उसे कहती है फायदा नहीं है, वैसे भी आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे। तभी वो उसे कहता है कि छोड़ो ना इस बात को, तुम क्यों इतना मूडी हो रही हो। तभी वो गुस्से से कहती है कि ठीक है, मैं मूडी हूं ना तो मैं मूडी ही सही, और आज के बाद जुर्रत भी मत करना मेरे सामने आने की। और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। इधर से चौहान गुलशन को बताता है कि मैनेजर सन ही था जिसने ये सारे डिजाइन चुराए थे, और जब हम यहाँ से दूर थे तब उसने ये सारा काम किया है। तो गुलशन कहता है कि हम इन चीजों की हिफाजत सही से ना कर पाए। तो चौहान कहता है कि ये अंदरूनी काम उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। तो वहां पर ही गुलशन कहता है कि मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है, एक हल है मेरे पास। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि निंगशुई और जी अपनी जॉब पर जाती हैं। तो वहां पर ही जी कहती है कि यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट हो चुका है और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस भी करी थी, तुम काफी दिन बाद आई हो। तो सामने से ही मिसेस हुएंग कहती है कि मैं भी तुम लोगों को मिस कर रही थी। तो निंगशुई मिसेस हुएंग को देखकर कहती है कि सॉरी, मैं बहुत दिन बाद अपने काम पर वापस आ चुकी हूँ। तो मिसेस हुएंग उसको तंज पे कहती है कि अच्छा, तो मिसेस ग्यू आई है काम पर, वाओ, इनके आगे तो रेड कार्पेट डाला जाए। तो वहां पर ही वो कहती है कि ये जगह तो आपके लिए बहुत छोटी होगी ना, इसलिए आप यहाँ से दफा हो जाएं। तो वहां पर ही वो हैरानगी से इनको देखती है। तो अचानक पीछे से आवाज आती है चौहान की कि यहाँ से तो आपको निकल जाना चाहिए। तो ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो गुलशन और चौहान आ रहे होते हैं। तो वहीं निंगशुई जाकर कहती है कि गुलशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की जा रही हो, तो मैं यहाँ पर क्यों ना आता। तो वहां पर ही मिसेस हुएंग कहने लग जाती है, गुलशन, ये चैंगजाई कंपनी है, कोई ल्यूजिन नहीं है जो तुम मुंह उठाकर यहाँ आ गए हो। तो वहां पर ही चौहान कहने लग जाता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये ल्यूजिन कंपनी ही बन चुकी है, क्योंकि अब से ये चैंगजाई कंपनी गुलशन के हवाले हो गई है, उन्होंने ये कंपनी खरीद ली है। तो वहीं सब हैरान होते हैं और निंगशुई कहती है कि वाकई गुलशन तुमने यही सब किया है। तभी वो से कहता है कि हाँ, अब से ये कंपनी मेरी हो चुकी है। तो वहां पर ही कहने लग जाती मिसेस हुएंग के नहीं, मैं इन बातों पे यकीन नहीं करी। तो चौहान कहने लगता है कि आप बेशक ना यकीन करें, आप जाके पर्सनल डिपार्टमेंट जाकर पूछ सकते हो, और हाँ, पर्सनल डिपार्टमेंट में ये भी जान लीजिएगा कि आपको फायर कर दिया गया है। तो वो ये बात सुनकर हैरान होती है और इन्हें कहती है कि मैं तुम लोगों को देख लूंगी, और धमकी देकर वहां से चली जाती है। तो वहां पर ही गुलशन निंगशुई को कहता है कि अब से इस कंपनी की इंचार्ज तुम होगी। तभी वो कहती है क्या, ये इतनी बड़ी कंपनी है, मैं इसे कैसे हैंडल करूंगी। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हारे साथ जी होगी ना, तो अब से इस सारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हवाले। फिर दिखाते हैं कि गुलशन टेरेस विंडो के पास खड़ा होता है। तो पीछे से निंगशुई आ जाती है और पीछे से उसे हक करने लग जाती है। तभी वो मुड़कर उसको देखता है और कहता है कि तुम अब तक सोई नहीं हो, तुम थक नहीं गई थी। तभी वो उसको देखकर कहती है कि फिलहाल मैं सोना नहीं चाहती। तो फिर वो उसको कहता है कि अगर तुम सोने के लिए ना गई तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी सोने नहीं दूंगा। तो वहां पर ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। तो दिखाते हैं कि गुलशन किस करने लग जाता है निंगशुई को, और ये दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं कि ये दोनों सो रहे होते हैं। तो जैसी सुबह होती है तो जाग होती है गुलशन की। तो वहां पर ही वो प्यार से निंगशुई को देखता है। तो निंगशुई की भी जाग हो जाती है। तभी फिर वो उसे कहती है कि गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्यू। तो वहां पर ही वो भी इसको कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मिसेस ग्यू। तो दोनों मुस्कुराते हैं और ये पार्ट यहाँ एंड हो जाता है।